हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमें डैशबोर्ड के बारे में बता दीजिए, वीडियो सेंड कर दीजिए, ऑर्डर कैसे लगाना है, अपनी इनकम का कैसे स्क्रीनशॉट निकालना है। तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए अपने डैशबोर्ड के बारे में, कैसे हमें सब चीज़, जहाँ से भी हमें जो चीज़ चेक करनी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो ये मैं वीडियो जो बना रही हूँ, हमारा 4 स्टेप के जो आईडी पासवर्ड हमें दिया जाता है उसको हमें लॉगिन करना है अपनी आईडी को, और इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो इनकम बनती है वो यहाँ पे शो होती है। इस तरीके से हमारी टीम कितनी है वो यहाँ पे शो होती है। और हमें जैसे अगर ऑर्डर लगाना है किसी का, तो हमें कहाँ जाना है ऑर्डर लगाने के लिए। ऑर्डर लगाने के लिए हमें सबसे पहले तो जाना है परचेज बैलेंस। ये चौथा ऑप्शन, डैशबोर्ड के बाद जो चौथा ऑप्शन आ रहा है ना, परचेज बैलेंस, इस पे आपको क्लिक करना है और रिक्वेस्ट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या डालना है, आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको दिया जाता है ना, वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या आपको पेमेंट करना है, तो अगर आपके पास स्कैनर है या आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। कंपनी को पेमेंट कर देना है आपको। ठीक है, कंपनी को पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, कंपनी को पेमेंट चला गया, अब आपको यहाँ पे जाना है रिक्वेस्ट पे जाना है आपको। रिक्वेस्ट पे जाने के बाद आपको जितना आपने कंपनी को पेमेंट किया है वो आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने 1300 रुपीज़ पेमेंट किया है कंपनी को। यहाँ पे आपने 1300 रुपीज़ डाल दिया। अब आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी जो हमने पेमेंट किया है उसका यहाँ पे आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, जो हमने पेमेंट किया है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, हमने अगर फ़ोन पे से पेमेंट किया है तो हमारी हिस्ट्री में शो होता है। जैसे ये हमारा 4 स्टेप को हमने पेमेंट किया है, तो यहाँ से जो आपका UTR आईडी है उसको यहाँ से कॉपी करना होता है। कॉपी हो गया, अब आपको वापस अपनी आईडी पे चले जाना है। यहाँ पे आईडी पे चले जाने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, मुझे करना नहीं है, मेरा तो आ चुका है पेमेंट और ऑर्डर भी लग चुका है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ समझाने के लिए। इस तरीके से आपको करना है। फिर आपको क्या, वो जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी गैलरी में रखना है और यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाना है आपको। तो आपको अपनी गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से स्क्रीनशॉट आपको वो ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लोगे तो खुद ही वहाँ पे हो जाएगा, वो आपको सबमिट कर देना है। सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट कर देना है। आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट वहाँ चली जाएगी, वहाँ से सर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी आईडी में पेमेंट शो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है, पेमेंट देखने के लिए हमें अपने डैशबोर्ड पे जाना है। ठीक है, डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे ये मेरा 23 रुपीज़ दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको अपना जितना भी आपने पेमेंट किया होगा, आधे 1 घंटे बाद आप चेक करेंगे तो आपके यहाँ पे पेमेंट शो हो जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे पेमेंट आ जाए ना तभी आपको ऑर्डर लगाना है, उससे पहले नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब क्या करना है, अब आपका पेमेंट आ गया तो आपको वापस से यहाँ 3 लाइन पे जाना है, लेफ़्ट साइड में 3 लाइन पे जाना है और ऑर्डर पे जाना है। ठीक है, क्रिएट ऑर्डर पे जाने के बाद जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ना, इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ऑर्डर के नीचे वाले फर्स्ट ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके से सारे प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको जो भी ऑर्डर लगाना है, जैसे मान लीजिए हमें ये हम ले लेते हैं क्लासिक नोनी जूस। अब हमें क्या करना है, यहाँ 0 लिखा हुआ है ना, 0 को हटा के हमें एक ये ऐड कर देना है। एक ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे इसका अमाउंट और इसका PV सब आपको शो हो जाएगा।
ठीक है। आपने जो जो भी प्रोडक्ट लेने हैं, सिलेक्ट करने हैं, आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ नीचे की साइड जाना है। इसके बाद आपको जिस पर्सन की आईडी को एक्टिव करना है, पहले तो अपनी आईडी में आपको शिपिंग डिटेल्स फिल करके रखनी है, तभी आप ऑर्डर लगा पाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उस पर्सन की जिसकी आपको आईडी एक्टिव करनी है उसकी यहाँ पे आईडी डालनी है। यहाँ पे फुल एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको फुल एड्रेस डाल देना है, हर कुछ जो भी आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ लास्ट में सिर्फ आपको अपना जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड हमारी आईडी में है हमारा, वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के आपको सबमिट ऑर्डर कर देना है। तो आपका ऑर्डर लग जाएगा और आपकी आईडी हाथ के हाथ एक्टिव हो जाएगी, फ़ौरन एक्टिव भी दिखा देगा। आप बैक जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा इतना जितना मैंने बताया। और अगर आपको मतलब आपको चेक करना है कि हमारी इनकम जो है वो हमारी आईडी में बनी है, पर हम कैसे चेक करें, उसके लिए आपको यहाँ जाना होता है। नीचे की साइड आपको ऑप्शन मिल जाएगा अर्निंग बैलेंस, यहाँ लिखा हुआ है ना, नीचे की साइड से आप देखोगे चौथे नंबर पे आपको अर्निंग बैलेंस पे क्लिक करना है और डेली इनकम स्टेटस जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपको डेट डालनी है, जिस डेट का भी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। जैसे हमारे जो कल इनकम बनती है वो हमारी दूसरे दिन शो होती है, तो हम यहाँ पे कल की इनकम शो करने के लिए हमें क्या डालना है, कल की डेट डालनी है। ठीक है, तो कल क्या डेट थी, 17 में डालती हूँ यहाँ पे और सबमिट करती हूँ। ये देखिए, जैसे मेरी कल की डेट में ये 1750 एक आईडी की इनकम बनी थी, दूसरी आईडी में 1500 बनी थी। तो इस तरीके से आप इनकम का स्क्रीनशॉट लेके उसको शेयर कर सकते हो, किसी को भी बता सकते हो कि आज की हमारी इतनी इनकम बनी है। ठीक है, और अगर हमें दूसरी डेट की, अगर हमें मान लो कल की इनकम हमें निकालनी है, आज की नहीं, अभी कल की नहीं परसों की इनकम निकालनी है, तो हमें क्या जाना है, हमें 16 पे डेट पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। इस तरीके से आप जिस डेट की चाहो इनकम निकाल सकते हो और किसी को भी शेयर कर सकते हो। जैसे मेरी ये 16 को जो इनकम बनी थी मेरी मिलीनियर की और मेरी इनकम मिला के, ये टोटल इनकम इतनी हुई थी। तो आप जिस डेट की चाहो पूरे मंथ में, उस डेट की आप इनकम निकाल के आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, दिखा सकते हो प्रूफ के साथ कि हम जो वर्क करते हैं हमारी डेली इनकम बनती है। ठीक है, आई होप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। अब हमें जैसे डैशबोर्ड पे जाते हैं, हमें रॉयल्टी का पता करना है कि जो रॉयल्टी अचीवर होते हैं, रॉयल्टी अचीवर्स का हमारे यहाँ पे नीचे की साइड आपको जो दिख रही है पिक, ये सब कंपनी के रॉयल्टी अचीवर्स हैं जो मंथली इनकम रॉयल्टी की ले रहे हैं। इस तरीके से अगर आपने रॉयल्टी किया हुआ है तो आपकी भी यहाँ पे पिक शो होगी, और सभी की जो भी रॉयल्टी किए हुए हैं वो सब की पिक यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो मेरी भी यहाँ पे आ रही है। इस तरीके से आप अपनी अगर रॉयल्टी करते हो तो आपकी यहाँ पे पिक शो होती है, जो भी आपने लगाई हुई है अपनी आईडी में। सभी रॉयल्टी अचीवर्स का नाम, आईडी सब आप देख सकते हो। और अगर हमें मतलब इसका आईडी निकालना हो तो हम कहाँ से निकालें, जो हमें कंपनी की तरफ से आईडी भी दी जाती है। आई कार्ड, हम अपना आई कार्ड निकाल सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से आप देखिए आई कार्ड भी हमारा शो होता है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने कौन सी एंट्री ली है वो भी यहाँ पे पता चलता है। जैसे मेरा 4 स्टार एंट्री है तो यहाँ पे 4 स्टार दिख रहा है। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी आई कार्ड मतलब किसी को भी दिखा सकते हो। कंपनी की तरफ से ये हमें रजिस्ट्रेशन आईडी एक्टिव होने के बाद हमारी आईडी में शो होता है। ठीक है, और अगर हमने रॉयल्टी किया हुआ है तो हम रॉयल्टी का सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं, वो भी हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। रॉयल्टी सर्टिफिकेट पे जाना है, नेटवर्क इशू है थोड़ा।
नेटवर्क इशू है इसलिए निकल नहीं रहा है वो अभी। तो इस तरीके से मैंने जो भी जानकारी आपको दी है डैशबोर्ड के रिगार्डिंग, आपको सभी समझ आया होगा अच्छे से। इस तरीके से हमारी इनकम बनती है जो यहाँ पे शो होती है, और जब हमारे अकाउंट में आनी होती है तो ये इनकम यहाँ से ज़ीरो हो जाती है, टोटल इनकम में आ जाती है, और हमारी जो न्यू इनकम बनती है वो यहाँ पे शो होती है। और वो जो हमारी ज़ीरो होती है वो हमारे अकाउंट में फ्राइडे को हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप पूरे डैशबोर्ड के बारे में यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। आप जो चाहो वो चेक कर सकते हो। अर्निंग रिपोर्ट्स पे जाके आप अपनी अर्निंग्स चेक कर सकते हो। इस तरीके से आपको सब कुछ यहाँ पे अपनी आईडी के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, रॉयल्टी का अभी सर्टिफिकेट नहीं निकल रहा है, इसलिए आपके अगर नेटवर्क इशू नहीं होगा तो आपकी आईडी में शो हो जाएगा अगर आपने किया होगा रॉयल्टी। मेरी अभी नेटवर्क इशू की वजह से वो नहीं दिख रहा है। इस तरीके से आप अपनी आईडी को चेक कर सकते हो, हर एक चीज़ की जानकारी ले सकते हो। तो आपको जो भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो कि किस तरीके से हमें करना होता है। बाकी मैंने जिस तरीके से बताया है आप लोगों को सभी को क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।